नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरा BSSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी मैं मेरिट का वेट कर रहा हूँ। देखिए अब आगे क्या होता है, मेरिट बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। और आज का जो दोस्तों ये वीडियो है उन सारे छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय का फॉर्म फिलअप किया है या करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फटाफट से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि BSSC में होता क्या है कि जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट नज़दीक आता है तो साइट काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आप लोग बिना फॉर्म भरे ही रह जाओगे। इसके लिए आप लोगों को जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप अभी नहीं भी किया है तो भी अपना पढ़ाई जो है सो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन करने लगेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कैसे पढ़े क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सेट उठाइए, ठीक है। BSSC इंटर स्तरीय का कोई भी मार्केट से एक सेट ले लीजिए, ठीक है। उसमें से 3-4-5 सेट लगातार 3-4 दिन तक बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपका नंबर कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, या कहीं पर अगर टेस्ट सीरीज चल रहा है तो उस टेस्ट में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका बिल्कुल ही मार्क्स कम आएगा तो आपको पढ़ने का मन करने लगेगा और पढ़ाई से लिंक अगर आपका टूटा हुआ है तो वो लिंक भी पढ़ाई से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो मैंने बताया कि आप लोग सेट 4-5 को सेट बनाइए, या नहीं तो कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जिसमें 3-4-5 सेट लगाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल कम है और आपको तैयारी अब करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे तैयारी करते करते होता क्या है दोस्तों कि बीच बीच में आपका माइंड एकदम डाइवर्ट होने लगता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर करंट अफेयर का वीडियो देख लिए किसी टीचर का यूट्यूब पर, तो लगेगा कि हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग करंट अफेयर बताया जा रहा है किसी दूसरे चैनल पे, या किसी दोस्त के रूम में जा कर के आप देख लेंगे कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग किताब वो पढ़ रहा है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर हो जाता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, ये जो आपके मन में डर हो जाता है, तो इस डर को आपको हावी नहीं होने देना है। मैंने जो बुक लिस्ट बताया था उस बुक लिस्ट का वीडियो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और उस वीडियो में मैंने जो भी बुक्स आपको बताए हैं एकदम सफिशिएंट बुक है वो, ठीक है। उसी बुक को अगर आप लेकर के बस केवल और केवल उतना ही बुक्स को लेकर के आप पढ़ते हैं तो आपसे आगे कोई नहीं जा सकता है। इतना आपके मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ठीक है, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं और मैंने जो आपको बताया है वो सबसे बेस्ट बताया है, ठीक है। और आपको किसी भी हालत में माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। चाहे दूसरा आपका दोस्त कहीं से भी पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, अगर आपका दोस्त कहीं से भी करंट अफेयर का वीडियो देख रहा हो, लेकिन आपने जो पढ़ा है, आपको मैंने जो बताया है वो एकदम सफिशिएंट है, आराम से पीटी और मेंस का रिजल्ट हो जाएगा, आराम से आपका मेरिट उतना से ही बन जाएगा। बस उतना को आप लोग अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जैसे पढ़ते पढ़ते होता क्या है दोस्तों, जैसे 10 दिन 15 दिन पढ़ लिए, होता क्या है कि बेड पर जो है सो बुक्स का संख्या बढ़ते जाता है। अगर आप टेबल पे पढ़ रहे हैं, मैं तो टेबल पे नहीं, मैं तो कुर्सी लगा करके बेड पे पढ़ता हूँ, या तो मैं चटाई बिछा के नीचे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि धीरे धीरे क्या होता है कि बुक्स का संख्या जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। कभी कोई बुक्स उठा कर कुछ चीज़ देख ली, जैसे मान लीजिए कि लुसेंट का कोई समझ में कोई लाइन नहीं आ रहा है, इतिहास पढ़ रहे हैं, लुसेंट का आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, तो उस बुक्स में से मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसे में बुक्स का ढेर हो जाता है, ठीक है। टेबल पे पढ़ें, टेबल पे उसका धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपके सिलेक्टेड बुक्स हैं उसके अलावे बुक्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि जो बुक्स आपने कहीं और से लिए हैं उसको फिर दोबारा उठा के वहीं पर रख लीजिए। टेबल पे उसी बुक्स को रखना है जो आपको पढ़ना है,
ठीक है। टेबल पे उतना ही बुक्स होना चाहिए कि जो मैंने आपको लिस्ट में बताया है, आपके बुक लिस्ट में जो भी बुक्स है वही टेबल पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई भी बुक आपके टेबल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका माइंड जो है सो एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा, माइंड काम करना बंद कर देगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप जैसे ही इतिहास उल्टाइएगा, लुसेंट का इतिहास उल्टाइएगा, उसके बाद कोई मान लीजिए राजीव अहिर का इतिहास उल्टाइएगा, तो ऑब्वियसली है कि लुसेंट से ज़्यादा राजीव अहिर मिल जाएगा, एस के पांडे में लुसेंट से ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि कहीं एस के पांडे से न क्वेश्चन आ जाए, कहीं स्पेक्ट्रम से न क्वेश्चन आ जाए, कहीं एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी का क्वेश्चन ना आ जाए। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। बस आपको अच्छे ढंग से उस चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते होता क्या है कि जैसे क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। माइंड से धीरे धीरे धूमिल हो जाता है, माइंड से धीरे गायब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ते 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 दिमाग से निकल जाता है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि जहाँ पर आपका टेबल लगा हुआ है या जहाँ पर आपका जहाँ पे आप भी पढ़ते हैं वहाँ पर सामने में आपको क्या करना है कि एक मोटा मोटा एक सिलेबस जैसा लिख लेना है। जैसे कि हमको जीके पढ़ना है, ठीक है। जीके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर, ये पांचों टॉपिक आपको लिख लेना है। उसके बाद गणित में, अब जैसे मान लीजिए मैथ में आते हैं तो मैथ में लगभग 20 चैप्टर होगा, तो 20 चैप्टर का नाम आपको लिख करके चिपका लेना है दीवार पे। और उसमें जैसे मान लीजिए एक दिन में चाहे 2 दिन में आप एक चैप्टर करते हैं तो जो चैप्टर हो गया उस पर टिक लगाते जाइए, ठीक है। यानी कि सिलेबस एक बार कम से कम आपको पूरा करना है, उसके बाद ही आपको सेट प्रैक्टिस करनी है, ठीक। कर लिए ऐसा, ठीक है। जैसे इतिहास में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इस तरीके से आप बना करके सामने रखिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और सबसे मेन जो दिमाग डाइवर्ट करता है, मैंने बता ही दिया आपको कि बुक्स की संख्या ज़्यादा हो जाना और यूट्यूब पर ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना, यूट्यूब पर ज़्यादा जीके पढ़ना, ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं माइंड आपका डाइवर्ट करता है और आप जो है सो इसी सब के चक्कर में घूमते रह जाते हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। जितना बुक्स पढ़िएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो मैंने जो बुक लिस्ट बताया है उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग उसको देख करके आप अपना बुक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बीएसएससी ऐसी परीक्षा है जिसमें मैथ और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 100% होना तय है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसका जीके भी एवरेज ज़रूर रहता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और बात रही सेट प्रैक्टिस का, दोस्तों आप लोग बस अभी पढ़ाई करते रहिए। जैसे सेट प्रैक्टिस करने का समय आएगा मैं अपने हाथों से तैयार करने वाला हूँ 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार करने वाला हूँ और 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको उसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 20 प्रैक्टिस सेट मैंने खुद अभी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे बीएसएससी CGL का मेरिट आ जाता है उसके बाद मैं उस सेट को आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। उस सेट को आप लोग ले करके बनाइएगा, बिल्कुल ही शानदार सेट होगा। 20 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम की जो डेट है मैंने बीएसएससी में जा कर के पता किया था, ठीक है। मैं जो वेरिफिकेशन में गया था उसमें जाने के बाद मैंने पता किया था आप लोगों की जो परीक्षा है उसमें लगभग अभी 3 महीने का समय है, यानी जनवरी में परीक्षा होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग पढ़ाई पर अब ध्यान दे दीजिए। फॉर्म नहीं भरे हैं तो भी पढ़ना चालू कर दीजिए और फॉर्म भर दिए हैं तो भी आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और जो भी बुक्स मैंने बताया है उसको आप लोग जितना हो सके कम से कम 2 बार 3 बार उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को लगा कि वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो सब्सक्राइब करने में आपका जाएगा कुछ भी नहीं, हमको ज़रूर मोटिवेशन आप लोगों से मिलेगा कि हमारे साथ इतने साथी जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसा चैनल देखा है जिसमें कि केवल बकवास होता है, उसके 100 प्लस सब्सक्राइबर हैं, 100 के प्लस सब्सक्राइबर हैं, 500 के सब्सक्राइबर, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके। लेकिन अगर हमसे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।